बहुत मज़ेदार अफ़गानी और काबली पुलाव तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से ही होंगे। आज हम आपके लिए जो रेसिपी लेके आए हैं वो है काबली पुलाव। इसे अफ़गानी पुलाव भी कहते हैं। ये बहुत यम्मी और टेस्टी होता है। हम कोशिश करेंगे कि इसकी ओरिजिनल फॉर्म में ही तैयार करें। जी। तो वक्त ज़ाया किए बगैर आपको बताते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। हमने चावल लिए हैं 1 किलो और गोश्त ऑलमोस्ट 1 kg, गाजर 1 बाउल, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून, प्याज 1 बाउल, बादाम 12 से 15, काजू 15 से 20, इसी तरह से ये हमारी किशमिश ऑलमोस्ट 12 से 15, चीनी 2 टेबलस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, नमक 3 टेबलस्पून, छोटी इलायची 5 से 6 अदद और काली मिर्च ऑलमोस्ट 2 टीस्पून। सबसे पहले तो हम इसके गोश्त की यखनी निकालेंगे। एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि ये जो ओरिजिनल रेसिपी है वो बीफ से बनती है। बहुत से लोग मटन यूज़ करते हैं, लेकिन हमने ओरिजिनल रेसिपी के अकॉर्डिंग बीफ यूज़ कर रहे हैं। और सबसे पहले हम इसकी यखनी निकालेंगे। और यखनी के लिए आपको इतना पानी चाहिए कि जितना आपके चावलों के अकॉर्डिंग बच सके, क्योंकि इसके अंदर यखनी के अलावा सादा पानी नहीं डलता। मैंने 4 गिलास चावल लिए थे, इसलिए मैं यखनी के लिए 5 गिलास पानी रख रही हूँ, ताकि मेरी चावल के अकॉर्डिंग यखनी का पानी पूरा आ जाए। जब हम गोश्त डालेंगे, साथ ही हम 1 टेबलस्पून नमक भी ऐड करेंगे। अब इसमें 2 टेबलस्पून नमक डालें।
जब हम यखनी तैयार करेंगे तो उसको हम कवर कर देंगे। ये हमारे ड्राई फ्रूट्स और गाजर हैं, हम इन्हें थोड़ा सा ऑयल डाल के हल्की आंच पे फ्राई करेंगे। अब इसमें गाजर डालें, और इसमें अब इसमें हम बादाम डाल के अच्छी तरह से मिक्स करें। अब हम इसमें काजू डालेंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें किशमिश ऐड करेंगे और उनको भी फ्राई करेंगे। अब इसमें 2 टेबलस्पून शुगर ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब ये रेडी है और इसे हम बाउल में निकाल लेंगे। अब हमारी यखनी रेडी है और चेक करते हैं कि हमारा गोश्त गल गया कि नहीं। और अब हमारा गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम इसको एक बाउल में सेपरेटली निकाल लेंगे। अब हमने पैन में एक बाउल ऑयल डाल दिया। जब ये गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें छोटी इलायची डालेंगे, 4 से 5 अदद। ऑयल गर्म हो चुका है। आपने इसमें इलायची अच्छी तरह से ब्राउन करनी है ताकि इसका टेस्ट आ जाए। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, इसे मीडियम ब्राउन करना है। प्याज को मीडियम ब्राउन कर लें या आप भी लाइट गोल्डन कह सकते हो। हमारा प्याज लाइट गोल्डन हो रहा है। अब हम इसके साथ गोश्त ऐड कर देंगे ताकि वो भी ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। अब हम इसमें 2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हमारा गोश्त अच्छी तरह से भुना जा चुका है। अब हम इसमें यखनी ऐड कर देंगे। अब यखनी को 2-3 बॉईल आने देंगे और यखनी को ढक देंगे। अब हमारी यखनी को बॉईल आ चुका है और इसमें हम चावल ऐड करेंगे। अच्छी तरह से चावलों को मिक्स करेंगे
और मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए ढक के रख देंगे। हमारे चावल ऑलमोस्ट रेडी हैं। जो ड्राई फ्रूट्स और कैरेट फ्राई की थी वो हम अपने चावलों के ऊपर डाल देंगे, अच्छी तरह से फैलाकर डाल। और इसको हम दोबारा से ऑलमोस्ट 5 मिनट्स का दम लगा देंगे। अब हम अपने चावल चेक करेंगे। और आप देख सकते हैं हमारे चावल बिल्कुल रेडी हैं और दाना भी खिला हुआ है, वो ये अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब हम अपना चूल्हा बंद कर देंगे। अब हम अपने चावल डिश आउट करेंगे। बहुत मज़ेदार अफ़गानी और काबली पुलाव तैयार है। देखा आपने कितना मज़ेदार सा टेस्टी सा, देखने में इतना मज़ेदार लग रहा है अफ़गानी काबली पुलाव। आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। तो पिछली रेसिपीज़ की तरह ये वाली रेसिपी भी आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगती है तो हमें कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको कैसी लगी और मज़ीद हम आपके लिए किस किस्म की रेसिपी लेके आएँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट एंड शेयर करें। खास तौर पे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो इस वक्त के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।